एनआरओ के ऊपर इतना ज़्यादा चर्चा हो रहा है, नवाज शरीफ साहब कहते, वो इमरान खान कहते हैं कि कान खोल कर सुन लो, कोई एनआरओ नहीं दूंगा। देखें, मैं वो दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि उनको इनसिक्योरिटी है कि कहीं इनका कोई लेना देना ना हो जाए, ये लोग जो है जिस तरह वो हॉबनॉब करते रहे माजी के अंदर, वो इस किस्म का कुछ सोचा। ये बेसिकली उनकी जो इनसिक्योरिटी का एलिमेंट है उनके करैक्टर में, ये वो चीज़ है एक। दूसरा ये है कि वो अटेंशन डाइवर्ट करते हैं जो इस वक्त डेली पाकिस्तान की पब्लिक जो फेस कर रही है। महंगाई है, इनसिक्योरिटी है, टैरिफ इंक्रीज़ हो गए हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, एक बेतहाशा बोझ। आप कहते रहेंगे जी लाइफलाइन कस्टमर्स को हमने टैरिफ इतना इंक्रीज़ नहीं किया, 10% 15%, लेकिन जब आप ऊपर के स्लैब्स में टैरिफ इंक्रीज़ करते हैं, चाहे वो बिजली का हो, गैस का हो, टैक्स का, जो भी स्लैब्स अगर आप इंक्रीज़ करते हैं, उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है ना वो नीचे लाइफलाइन कस्टमर, चाहे वो बिजली के हों चाहे वो गैस के हों, उनको ज़रूर सबसे ज़्यादा तो एक्सचेंज रेट की मार पिटेगी। वो तो है, एक्सचेंज रेट की मार पिटेगी। उससे आप देखें ना कि कर्जा जो है, आप 1 रुपया जो इंक्रीज़ करते हैं डॉलर का, तो आप खुद कैलकुलेट कर लें कि कर्जा जो है, पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ दुनिया की महंगी हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, जो इनपुट्स हैं जो बेसिकली जिनसे सारी। एनआरओ का सवाल हमारा दरमियान में रह गया। एनआरओ की कोई पैगाम रिसानी हुई? क्योंकि हमारा एक माजी है, नवाज शरीफ साहब जद्दा गए, पता चला बाद में कि वो किस तरीके से साथ रेडी आता रहा था, कैसे एग्रीमेंट हुई, फिर वो अंडरटेकिंग साइन की हुई थी, सारी चीज़ें बाद में पता चली। कथित तौर पे कोई नहीं है। इनका एक खौफ है कि पाकिस्तान की ये रवायत रही हुई है ये कि किस किस्म की कोई वारदात ना हो जाए इनके साथ। वो खुद प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ कोई और वारदात कर जाएगा जी, खुद प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई और वारदात कर जाएगा। तहरीक इंसाफ की तो हुकूमत है। देखें, ये जो प्राइम मिनिस्टरशिप जो है उनकी, उनको जिस तरह आप कह रहे हैं को इंसिक्योर नहीं होना चाहिए, लेकिन इंसिक्योर हैं, क्या किया जाए? ऐसी कई बात चल रही है, कोई कथित तौर पर नवाज शरीफ साहब को कोई ऐसा बेल आउट दिया जाए, यहाँ से निकाला जाए, बाहर भेजा जाए। पहले वो सऊदीज़ का बड़ा सुनते थे, सऊदीज़ का अब लगा कि नहीं, शायद वो मामला पीछे चला गया, सऊदीज़ वगैरह उस पोजीशन में नहीं। आई डोंट नो, मैं जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशनशिप पे कुछ मैंने भी सीखा है कि स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। तो देयर इज़ नो सच थिंग जिसके ऊपर आप कुछ कह सकें? एब्सोल्युटली नॉट, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। आज वो कह रहे थे फवाद साहब जो हैं कि वो एनआरओ नहीं, मैंने कहा ना रो, मैंने ये कहा है, ये वो कह अब वो नहीं, वो तो अपना कह रहे हैं, मैं कहता हूँ ना रो, ये कहते हैं एनआरओ कि अपोजिशन वाले मांग रहे हैं कि हमें एनआरओ दे दो। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ये दौर जो है कोई लंबा अरसा नहीं चलना, गुजर जाएगा। लंबा अरसा नहीं चलना, नहीं चलेगा। क्यों? मैं सियासी वर्कर की हैसियत से मेरी फीलिंग है। तो आपको क्या लगता है? मैं कहता हूँ जिस तेज़ी के साथ ये हुकूमत अनपॉपुलर हो रही है, आई थिंक ये हमारे लिए एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी का वक्त है, आज भी है और आइंदा आने वाले वक्तों में अपॉर्चुनिटी जो है इंक्रीज़ होगी।